अखंड योगी तो आत्मा बनने की, सदा गुणमूर्त आत्मा बनने की, हर संकल्प हर सेकंड महादानी महासहयोगी विशेष आत्मा बनने की, सदा स्वयं को श्रेष्ठता में सैंपल बन सर्व आत्माओं को सिंपल सहज प्रेरणा देने की, सदा स्वयं को निमित्त नंबर 1 समझ प्रत्यक्ष प्रमाण देने की, बाप समान बनने की, अटल अखंड भाव का वरदान देने वाले अव्यक्त बाप दादा की हम आत्माओं के लिए दानी महादानी बनने की आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। चलते फिरते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं व परिस्थितियां तो ड्रामानुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाएं और समस्याओं का आह्वान करना है। ऐसे में विशेष सहन शक्ति को धारण करने से ही सफल हो सकते हैं। फाइनल पेपर जो विनाश का है उसमें पास होने के लिए भी सहन शक्ति चाहिए। इसलिए सब शक्तियों के दाता सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा समझाते हैं कि सहन शक्ति का कवच पहनकर पाठ बचाओ तो पुरुषार्थ के रास्ते में आने वाले सारे विघ्नों को पार कर संपूर्ण स्टेज अर्थात संगम युग में फरिश्तेपन की संपूर्ण स्टेज और भविष्य में देवतापन की संपूर्ण स्टेज को प्राप्त कर सकेंगे और वरदाता परमात्मा से विघ्न जीत के टाइटल का वरदान प्राप्त कर सकेंगे। सर्वशक्तिमान परमात्मा हम आत्माओं को एहसास दिलाते हैं कि संपूर्ण स्टेज ऊंची स्टेज है जिसे प्राप्त करना है। इसलिए समझ देते हैं कि अब अलबेलेपन के नाज नखरे छोड़ो अर्थात जानते हुए कि क्या सही है क्या गलत है फिर भी सही के राह पर चलने वाली हर बात को प्रैक्टिकल में करने में देर करना, कमजोर पड़ना, प्रश्न करते रहना। मीठे परमात्मा कहते हैं कि नाज नखरों को छोड़ो और सहन शक्ति में मजबूत बनो ताकि आने वाले अनेक तरह के विघ्नों को सहज पार कर सकेंगे। समझ देते हैं परमात्मा की सहन शक्ति ही सुरक्षा कवच है जिससे सर्व विघ्नों के प्रभाव में आने से बच सकते हैं। ये कवच हमें सशक्त बनाता है, बचाता है और विजयी बनाता है। देह का अभिमान अनुभव कराता है कि सहन करना मुश्किल है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सहन करना शक्ति है, सिर्फ हिम्मत चाहिए सहन करने की, फिर सब सहज हो जाएगा। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा ने सब कुछ सहन कर परिवर्तन किया तो फॉलो फादर करना है। जो सहन शक्ति का कवच नहीं पहनते हैं अर्थात इस शक्ति को बार बार प्रैक्टिकल में यूज नहीं करते हैं अर्थात पहनते नहीं हैं, धारण नहीं करते हैं, वे नाजुक बन जाते हैं, दिल शिकस्त बन जाते हैं, प्रश्न करते रहते हैं। परमात्मा से प्राप्त हो रही शक्तियों को न यूज कर उन्हीं की बातों को उन्हीं को सुनाने की भूलें करते रहते हैं। कभी उमंग उत्साह में रहते हैं और फिर कभी दिल शिकस्त हो जाते हैं। जबकि ज्ञान मार्ग एक रस होकर चलने का मार्ग है, तब संपूर्ण स्टेज तक पहुंच सकते हैं। रास्ते में अनेक तरह के नज़ारे तो आएंगे ही, उन्हें देखकर रुकते रहेंगे तो मंजिल दूर अनुभव होगी। नज़ारों को पार करने की जगह क्यों क्या कैसे की करेक्शन करते रहेंगे तो पाप की याद का कनेक्शन लूज हो जाता है, फिर मुड़ जाते हैं, थक जाते हैं। फिर जो सहज मार्ग है वो सहन करने का मार्ग अनुभव होता है। समस्याएं व परिस्थितियां आने की समझ न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हैं। कभी उमंग उत्साह में रहना, कभी दिल शिकस्त हो जाना, छोटे बच्चे की तरह सीढ़ी उतरना और चढ़ना है। अब बचपन के खेल करना छोड़कर मीठे परमात्मा समझ के साथ वरदान भी देते हैं कि सीढ़ी को उतरना चढ़ना छोड़कर सदा ही उमंग उत्साह में रहो तो संपूर्ण स्टेज समीप आ जाएगी। ईश्वरीय याद शक्ति है और याद में की गई सेवा भी शक्ति है। इसलिए निरंतर याद और सेवा में रहना अर्थात अनेक आत्माओं पर रहम करना, क्योंकि याद और सेवा ही अन्य आत्माओं को भी सशक्त बनाएगी। ऐसा रहम करने वाला रहम दिल बनने को कहते हैं परमात्मा। अब कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। इसमें ईश्वरीय ज्ञान की धारणा करके मनुष्य से देवता बनने का लक्ष्य मिला है। भविष्य मर्तबा मिलने से पहले अव्यक्त फरिश्ता बनना है, जिसके लिए ज्ञान मूर्ति के साथ कुल मूर्ति भी बनना है। दिव्य गुणों की धारणा के बिना हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं। अव्यक्त स्थिति में हम स्थित हो नहीं सकते हैं। भविष्य में देवताई जीवन भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए अव्यक्त बाप दादा इस बात पर विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं कि नंबर 1 बनने के लिए गुण मूर्त बन अपने आचरण के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा गुणों का दान करने वाले महादानी बनो। विशेष बनने की शिक्षा देने वाले परमपिता परमात्मा अव्यक्त मिलन में हम आत्माओं का प्रैक्टिकल रिजल्ट देखते हैं कि हम सब शिक्षाओं को जीवन में कितना लाकर कितना विशेष बने हैं। विशेष शिक्षाएं प्राप्त कर विशेषताएं नजर आए, ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा, और वो विशेषताएं हैं अखुद ज्ञानी,
अर्थात कभी भी न खत्म होने वाले ज्ञान से फुल होना। अटल स्वराज्य अधिकारी अर्थात शरीर रूपी राजधानी पर संपूर्ण राज्य, स्थूल कर्मेंद्रियों की लगाम आत्मा राजा के हाथ में हो, सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार ईश्वरीय मर्यादाओं प्रमाण कार्य करती हों, मन परमात्मा में लगा हुआ हो, बुद्धि एक की याद और चिंतन में एकाग्र हो और ईश्वरीय संस्कार का प्रयोग हो। आत्मा का स्व की राजधानी पर संपूर्ण कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होना अर्थात अटल स्वराज्य अधिकारी बनना। तीसरी विशेषता है अखंड निर्विघ्न अर्थात किसी भी तरह के विघ्न के प्रभाव से मुक्त अर्थात सदा विजयी। चौथी विशेषता अर्थात अखंड योगी अर्थात निरंतर परमात्मा से कनेक्शन, निरंतर उनकी याद में रहना अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। जब ये अवस्था होती है तो निरंतर परमात्मा से प्राप्तियां होती हैं और जिन्हें प्राप्तियां होती हैं वो औरों को देने बिना रह नहीं पाते हैं, इसलिए अखंड महादानी बन जाते हैं अर्थात जो परमात्मा से मिल रहा होता है वो देते जाते हैं। ऐसे कोटों में कोई बने हैं, लेकिन मीठे परमात्मा चाहते हैं कि हम सब भी ज्ञान योग दान में अखुट अटल अखंड बने, क्योंकि जो ऐसा बनेंगे वे ही विजयमाला के विजय मन के कहलाएंगे। अटल अखंड भाव का वरदान मीठे परमात्मा ने संगम युग में सभी बच्चों को दिया है, लेकिन वरदान को प्राप्त करने की विधि है वरदान को यूज कर सदा के लिए धारण करना पड़ता है। ऐसा नहीं करते हैं, इसलिए वरदान मिलते हुए सब धारण करने में नंबरवार बन जाते हैं। विधि से सिद्धि मिलती है, इसलिए नंबर 1 बनना है तो वरदाता बाप कहते हैं कि वरदान को यूज करो और अखंड महादानी बनो अर्थात निरंतर सहज सेवाधारी बनो। दाता के बच्चे हैं, दाता से सर्व खजाने मिलते हैं, खजानों को यूज कर खुद को संपन्न बनाना है, श्रेष्ठ आत्मा बनना है। संपन्न बनने वाले ही अखंड महादान कर सकते हैं। जो भी परमात्मा से प्राप्त होता है ज्ञान गुण शक्तियाँ स्वमान वरदान सभी को प्रैक्टिकल में विपरीत परिस्थितियों में सफलतापूर्वक यूज करते हैं तो वो हमारी प्रॉपर्टी बनते हैं। बिना यूज किए वो हमें संपन्न नहीं बनाएंगे, ये समझ दे रहे हैं परमात्मा। अखुट अटल अखंड महादानी भव का वरदान संगम युग में मिलता है, जिसे प्रैक्टिकल में करके फलीभूत करते हैं, जिसे प्रैक्टिकल में यूज करके फलीभूत करते हैं तो वरदान को प्राप्त कर सकते हैं। समय प्रमाण चांस प्रमाण दानी नहीं बनना है, बल्कि निरंतर दानी बनना है और आचरण द्वारा दानी बनना है, तब महादान होता है और निरंतर होता है। मनसा द्वारा शक्तियों का दान होता रहता है, वाणी के द्वारा ज्ञान का दान होता है और कर्मों के द्वारा गुणों का दान होता है। ऐसा दान सहज दान कहलाता है। रिजल्ट में बाप दादा देखते हैं कि मनसा द्वारा शक्तियों का दान अपनी शक्ति या काबिलियत प्रमाण दे रहे हैं सब। वाणी द्वारा ज्ञान का दान तो मेजॉरिटी दे रहे हैं, लेकिन कर्मों के द्वारा गुणों का दान करने में बहुत कमी है, जबकि वर्तमान समय में अज्ञानी आत्माओं को और ब्राह्मण बनने वाली आत्माओं को गुण दान की बहुत जरूरत है। हर आत्मा को दिव्यता के गुण का सुख चाहिए। गुण स्वयं में होंगे तो औरों को आचरण के द्वारा कर्मों द्वारा दान दे सकते हैं, बोल कर नहीं दे सकते हैं। कोई कलयुगी व्यवहार करे या रजोगुनी व्यवहार करे या कोई त्रेता युगी व्यवहार करे, सभी के प्रति परमात्मा से प्राप्त दिव्य गुणों के प्रसाद को ही आचरण में स्वाभाविक रूप में यूज करना अर्थात औरों को भी धारण करने की प्रेरणा देना। अव्यक्त बाप दादा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि वर्तमान समय में स्वयं में और ब्राह्मण परिवार में आत्मा के 7 गुणों को और आदि के 36 गुणों को जीवन में धारण कर उसे स्वाभाविक जीवन शैली बनाओ और सभी प्रति समान दिव्यता का व्यवहार रखो अर्थात इस विधि को तीव्र बनाओ और दिव्य गुणों के इस श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद को खूब बांटो तो मीठे परमात्मा यकीन दिलाते हैं कि फरिश्ता सुदेवता बनने के लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। मैं दाता का बच्चा अखंड महादानी आत्मा हूँ। इस प्रैक्टिस को निरंतर स्मृति में रखने को कहते हैं परमात्मा। स्मृति से ही समर्थ बनेंगे, 2 प्रकार से दाता बन सकेंगे। एक, जिस आत्मा को जिस शक्ति की जरूरत होगी उस आत्मा को मनसा के द्वारा अर्थात शुद्ध वृत्ति वाइब्रेशन के द्वारा शक्तियों का सहयोग दे सकेंगे। दूसरा, कर्म द्वारा सदा स्वयं जीवन में गुण मूर्त बन सैंपल बन औरों को भी सहज गुण धारण करने का सहयोग दे सकेंगे। समझ मिल रही है कि प्रैक्टिकल धारणा द्वारा ही हम गुणों का दान कर सकते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण दूसरों को प्रेरणा दे सकता है, सुनाने से या कहने से कोई गुण धारण करने की प्रेरणा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा ने साकार तन द्वारा ज्ञान गुण शक्तियों को प्रैक्टिकल जीवन में धारण कर उदाहरण बनकर दिखाया। जो भी सिखाया उन्होंने करके सिखाया, लक्ष्य को लक्ष्य में लाकर दिखाया। धारणा करने में सबसे पहले अर्जुन बनकर दिखाया। हर
परमात्म शिक्षा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया। अव्वल नंबर के नंबर 1 बने अर्थात अर्जुन बने। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि फर्स्ट डिवीजन के नंबर 1 में आना है तो कर्मा में फॉलो प्रजापिता ब्रह्मा को, जिन्होंने 5 तत्वों के शरीर में स्वयं को ज्ञान गुण शक्तियों का मूर्त बनाकर दिखाया। परफेक्ट बन व्यक्त से अव्यक्त बनकर दिखाया, तो फॉलो परफेक्ट को करना है, किसी और को नहीं, तो नंबर 1 बन जाएंगे। औरों को फॉलो करेंगे तो नंबरवार बन जाएंगे। नंबर 1 आत्मा बनना अर्थात हर श्रेष्ठ कार्य में निमित्त बनना, औरों को सिंपल करने के लिए सैंपल बनना। नंबर 1 बनने वाले दूसरों को नहीं देखते हैं, उनके बदलने का इंतजार नहीं करते हैं, बल्कि वे खुद को देखते हैं और खुद को बदलते हैं। जो दूसरों में बदलाव होने का इंतजार करते हैं, उन्हें मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि दूसरे पहले बन जाएंगे तो आप तो पीछे रह जाएंगे, नंबरवार हो जाएंगे। समझ देकर फिर से कहते हैं, अखंड महादानी आत्मा बनो, सदा अपने को हर सेकंड तीनों महादान में बिजी रखो। जो महादानी होते हैं उन्हें व्यर्थ देखने सुनने करने की फुर्सत नहीं होती है। अब एक बाप दादा कहते हैं कि अखंड महादानी बनो, उसे अंडरलाइन करो। दातापन निरंतर होना चाहिए, बीच में खंडित न हो, क्योंकि संपूर्ण बनना है। विशेष कर्मों द्वारा गुणदाता बनना जरूरी है वर्तमान समय में। इसलिए हम आत्माओं को कहते हैं कि हर एक संकल्प करो, मुझे सदा गुणमूर्त बन, सबको गुणमूर्त बनाने का विशेष कर्तव्य करना ही है। ऐसा करने से स्वयं की और सभी की कमजोरियों को समाप्त करने की विधि को अपना सकेंगे और आगे नंबर ले सकेंगे। गुणों को बार बार यूज करेंगे तो गुण इमर्ज होंगे, फिर सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का हम उदाहरण बन सकेंगे। संगम युग में सदा बाप के साथ कंबाइंड रहकर सोचना बोलना कर्म करना है। करावनहार परमपिता परमात्मा सदा स्मृति में रहेंगे तो कर्तव्य सदा श्रेष्ठ और सफल होंगे। हर कर्मा सैंपल होगा। विशेष पाठधारी बन पाठ बचाते रहेंगे। चारों तरफ रावण का राज्य है, इसलिए दुख का वायुमंडल तो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि रावण रूपी देह अभिमान और विकार कारण है, उसमें सुख पाने की उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन दुख धाम में आकर परमात्मा ने ईश्वरीय परिवार रचा है। जो इस परिवार में वो संगम युग में है। उन्हें परमात्मा से सर्व खजाने मिलते हैं भरपूर बनने के लिए, जिनमें से एक खजाना खुशियों का भी है, जिसे हर हाल में यूज कर अपना बनाना है। परिस्थिति चाहे दुख की हो, अशांति की हो, परेशानी की हो, परीक्षा की हो, लेकिन उसका प्रभाव पड़ना नहीं चाहिए। दुख की लहर आनी नहीं चाहिए। ये परमात्मा का फरमान है। जो फरमान का पालन करते हैं वे परमात्मा प्यार का अनुभव करते हैं। सुख धाम में जाना है, खुशियों की दुनिया में जाना है, तो खुशियों के सुख के संस्कार यहाँ ही बनाने हैं। बनाएंगे तो साथ लेकर जाएंगे। इसलिए नॉलेज को, ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझते हुए, सभी से संतुष्ट, सभी से राजी रहते हुए, सच्ची खुशी में रहते हुए, खुशियों में सुखी रहने के संस्कार बनाने हैं। अभी तो परमात्मा स्टैंप लग जाएगी और जो अविनाशी बन फिर 2500 वर्ष साथ रहेगी। हम दुखों की बातें, दुखों की लहर के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, न्यारे रहेंगे तो बाप के प्यारे बनेंगे, विजयी रतन कहलाएंगे। आज्ञाकारी का, ईमानदार, वफादार का टाइटल परमात्मा प्यार के साथ प्राप्त कर सकेंगे, जो फिर कभी भी किसी और युग में प्राप्त कर नहीं सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि थोड़े से समय में जितना परमात्मा प्यार लेना है अभी ले लो। परमात्मा को पाकर जो पाना था सो पा लिया की खुशी में रहना है, और दुखियों को खुशी देने का सबसे बड़ा पुण्य कर्म करते रहना है। निर्विघ्न बन विघ्नों को पार करते हुए हमें उड़ते रहना है। मास्टर सर्वशक्तिमान बन विजय प्राप्त करना है। विघ्न विनाशक की यादगार को सार्थक कर परमात्मा से विघ्न विनाशक का टाइटल लेना है। खजानों को यूज कर संपन्न बनाना है खुद को। किसी भी तरह की हलचल में अचल रहना है। संकल्प में, वाणी में, संपन्न संपर्क में अगर किसी भी तरह की हलचल है तो खजाने से हम संपन्न नहीं हैं। चेक कर हमें संपन्न बनना है, नहीं तो खतरा है। सर्व शक्तियों को धारण कर मास्टर सर्वशक्तिमान बनना है, ताकि संकल्प या स्वप्न में भी किसी तरह की हलचल न हो। अचल रहकर सर्व परिस्थितियों को और परीक्षाओं को हमें पार करना है। ब्राह्मण जीवन का ऑक्यूपेशन है अचल रहकर सर्व शक्तियों के साथ सर्व तरह के पेपर को पार करना है। सदा सशक्त रहना है और औरों को भी सशक्त बनाना है। ऐसा कर्तव्य करने के लिए सर्व शक्तियों को सफलतापूर्वक यूज कर उनका मास्टर बनना है। तब कमजोर आत्माओं को भी सशक्त बना सकेंगे। मास्टर सर्वशक्तिमान बन संकल्प भी श्रेष्ठ तो कर्म भी श्रेष्ठ करने हैं। इसलिए चेक करना है कि जो श्रेष्ठ संकल्प हम करते हैं उसे कर्मा में भी लाते हैं कि नहीं।
हमें चेक करना है कि जिस समय जो शक्ति चाहिए उस समय उस शक्ति को सफलतापूर्वक कार्य में लगा पाते हैं कि नहीं। हमें चेक करना है कि सूक्ष्म शक्तियाँ हमारी कंट्रोल में रहती हैं कि नहीं। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर है शक्तियों पर, तो मास्टर सिर्फ शक्तिमान है, संपन्न है, तभी हलचल के पेपर में अचल रहकर एक रस आगे बढ़ते हुए विजयी बन सकेंगे। नॉलेज से फुल होकर नॉलेज की शक्ति की स्मृति से हर विघ्न को पार करना है। मास्टर सब शक्तिमान के ऑक्यूपेशन को सदा इमर्ज रखना है। जब जरूरत पड़े शक्तियों को यूज करना है। सारा दिन चेक भी करते रहना है ताकि कभी ऑक्यूपेशन से विस्मृत होकर हाथ न खा जाएं। सर्व शक्तिमान परमात्मा समझ देते हैं कि मास्टर सर्व शक्तिमान का टाइटल स्मृति में रख अपनी अचल स्थिति बनाओ। ओम शांति।